और हेमंता विश्वास ऐसा व्यक्ति है कि कांग्रेस से ही गए हैं। वो एक नंबर का बदमाशी भाषा है उसके साथ में, हिंदू मुस्लिम का शब्द का प्रयोग किया करते हैं। यहीं झारखंड में जो प्रचार प्रसार करने आया था तो बोला था कि बटोग तो कटोगे, यही उपयोग किया था, कांके में ही किया था। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि डरा कर सत्ता हासिल करना चाहते, तो ऐसा नहीं होगा। विधान जी, असम चुनाव प्रचार में गए थे, क्या कुछ देखने को मिला असम में? 2 विधानसभा का दौरा था मेरा, फॉर्म विधानसभा और किंगकोंग विधानसभा में। कांग्रेस के पक्ष में लोगों का रुझान है और अच्छी स्थिति में कांग्रेस है और संभवतः है कि कांग्रेस से वहाँ निकलेगी और सरकार बनाएगी। हमारे वहाँ लोकल अलायंस रहा है जो असम जातीय परिषद के प्रत्याशी ज्योति गोगोई थे, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हमारे विपुल गोगोई जी, इनके पक्ष में मैंने प्रचार किया और लोगों का रुझान कांग्रेस के प्रति और असम जातीय परिषद के प्रति रहा। और इसी तरह अन्य जगह भी देखने को मिला कि परिवर्तन लोग चाहते हैं वहाँ। और कुछ वोट जो जेएमएम का है वो वहाँ के लोकल पार्टी से उन्होंने अलायंस किया है। तो अगर जहाँ कांग्रेस को नुकसान हो रहा है तो वहाँ बीजेपी को भी नुकसान हो रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा के खड़ा होने से। इसलिए कुल मिला जुला कर अगर देखा जाए तो कांग्रेस के पक्ष में आ रहा है। क्या कुछ वहाँ स्थिति परिस्थिति देखने को मिला आदिवासी लोगों का रहन सहन कैसे? देखिए, आदिवासी मॉर्ली झारखंड से लोग गए हैं, सादरी भाषा का प्रयोग करते हैं। कुछ लोग मुंडारी बोल रहे थे, हम तो सादरी से भी बात कर रहे थे। और कुछ असमिया भाषा का भी हमने प्रयास किया सीखने का, थोड़ा सुनने का। कहीं कहीं हिंदी में भी भाषण हमने दिया। तो भाषा तो इफेक्टिव होता ही है। लोकल जब स्टेट में चुनाव होता है तो निश्चित रूप से वहाँ के भाषा का असर असमिया लोग में पड़ता है। और जहाँ हम काम कर रहे थे वहाँ अधिकतर लोग झारखंडी थे, इसलिए हमसे एक लगाव भी वहाँ के लोगों के साथ में। वहाँ का लोकल डांस बिहू हम डांस भी किए, देखें मैंने ढोलकी पीटा। तो झारखंड से मिलता जुलता कल्चर है वहाँ पे, इसलिए हम कह सकते हैं कि झारखंडियों के प्रचार प्रसार करने से इफेक्ट पड़ा। वहाँ का रहन सहन में क्या कुछ? बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, खान पान रहन सहन वेशभूषा बिल्कुल झारखंड कल्चर से मिलता जुलता है। हम लोग असमिया थाली में एक दिन खाए खाना, देसी चिकन है बोले तो देसी चिकन भी लोग खिलाए। और मछली भी लंबा पीस वाला मछली आप देखेंगे कि हम होटल के किनारे में फुटपाथ होटल जो होता है लोकल होटल, उस होटल में मैं 2 दिन खाना खाया। एक दिन जिस दिन हम वहाँ पहुँचे 4 तारीख को, उस दिन खाना खाए और दूसरे दिन हम वहाँ पर रुक के उस चौराहे पे चाय भी पिए। तो बिहार से एक वहाँ पति पत्नी रहते हैं और बहुत दिनों से लोग होटल किए हुए थे, तो उनसे बोली चाली में मुझे अच्छा लगा। और वहाँ लोकल भाषा जो बोलते थे असमिया, उनसे भी हम मिले तो एक आत्मीयता लगता है। एक दूसरे के स्टेट जाने से पता चलता है कि कौन कहाँ हमारे लोग वहाँ बसे। वहाँ के जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं वो कांग्रेस के कुछ नेताओं पे सुनने में आए कि एफआईआर भी दर्ज करवाए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री उसको अभी हम नहीं कहेंगे जब तक ओथ नहीं ले अगर अभी तो वर्तमान उप मुख्यमंत्री हम बनेंगे हेमंता विश्वास पर। केस करने से क्या होता है, केस किए होंगे उससे क्या फ़र्क पड़ता है। आरोप प्रत्यारोप चुनाव में लगता ही है, लोग लगाते हैं, प्रूफ हो जाएगा उसके बाद केस बनता है ना। ऐसे केस कर देने से, धमकी देने से नहीं होता। और हेमंता विश्वास
ऐसा व्यक्ति है कि कांग्रेस से ही गए हैं। वो एक नंबर का बदमाशी भाषा है उसके साथ में, हिंदू मुस्लिम का शब्द का प्रयोग किया करते हैं। यहीं झारखंड में जो प्रचार प्रसार करने आया था तो बोला था कि बटोगे तो कटोगे, यही उपयोग किया था, कांके में ही किया था। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि डरा कर सत्ता हासिल करना चाहते तो ऐसा नहीं होगा। तो सरकार किसका बनेगा आप लोग का? देखिए, मतदाता वहाँ की तय करेगी। अगर नेता ही पहले कह देगा कि वहाँ सरकार फलाने की बैठेगी, हम लोगों ने प्रयास किया, मेहनत किया। अब कल चुनाव है 9 तारीख, कल मतदाताओं का रुझान जिधर जाएगा वहाँ सरकार बनेगी। वहाँ पे विकास आपको कैसे देखने को लगा? विकास बहुत अच्छा नहीं रहा, रोड की स्थिति काफ़ी ख़राब रही है। जहाँ भी हमने गया NH को छोड़कर बाकी जब गांव की ओर अब 10-15-20 किलोमीटर अंदर जाएंगे तो रोड नहीं बची है। वहाँ का विकास कहिए कि बहुत दयनीय स्थिति है। वहाँ का कुछ वैसा फसल वहाँ कुछ फसल चाय का खेती होता है। वहाँ मूलतः वो खेती जो है चाय और धान की खेती होती है। अभी बारिश उधर हो रही है, आज अप्रैल में बारिश शुरू होती है और अभी जो है बुआई शुरू होगा वहाँ पे। और चाय बागान का मज़दूरों की स्थिति काफ़ी दयनीय है, जो कि 250 रुपया अभी भी जो है मिनिमम मजदूरी जितना मिलना चाहिए नहीं मिलता। और 150 से 250 तरुण गोगोई जी के शासनकाल में बढ़ाया था। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने चुनावी भाषण में कहा था कि 500 रुपया हम बढ़ाएंगे, लेकिन बढ़ाया नहीं 10 सालों में। वहाँ के मजदूरों के साथ में मतलब कहिए कि बहुत धोखा हुआ है। और जो आदिवासी का जो दर्जा देने की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला, पट्टा भी नहीं। तो अभी लोगों को देखिएगा, ये लोग पेपर जो है एगो पेपर दे रहा है। जिस तरह के यहाँ गोगो दीदी के नाम पे लोग फॉर्म भरवाने काम किया था हेमंत बिस्वा जी, उसी तरह फॉर्म बांटने का काम अभी वो लोग कर रहा है। इतना 10 सालों में कुछ नहीं किया, इसलिए हेमंत विश्वास की सरकार जाना तय है। कल चुनाव है, क्या संदेश दीजिएगा? बंगाल में भी चुनाव है। निश्चित रूप से देवतुल्य जनता असम के लोगों से मैं अपील करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ, आरजू करना चाहता हूँ कि कल जिन जिन राज्यों में चुनाव हो रहा है, विशेषकर असम, बंगाल और पांडिचेरी में, तमिलनाडु में, इन राज्यों के मतदाताओं से कहना चाहूँगा कि आप लोग सभी कोई कांग्रेस के पक्ष में वोट दें। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो देश को बचा सकती है और देश को तरक्की के रास्ते पर ले जा सकती है। धन्यवाद।